हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिश्री शिक्षा। आज हम लोग रानी मैम द्वारा पढ़ाए गए रूल 60 रूल का रूल नंबर 1 करेंगे। सिंस और फार का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। सिंस और फार का प्रयोग हम लोग टाइम बताने के लिए भी करते हैं और रीजन बताने के लिए भी करते हैं। इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है और कंजक्शन के रूप में भी किया जाता है। जब सिंस या फार से टाइम रिलेट हो तो हम लोग टेंस का यूज करते हैं और रीजन के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लिव। जब से वह गया तब से मैंने उसे नहीं देखा। यहाँ पहले वाले वाक्य में सिंस कंजक्शन है, क्योंकि कंजक्शन के पहले और बाद में सब्जेक्ट वर्ब आता है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है। देखिए दूसरे सेंटेंस में, सिंस मंडे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह सोमवार से काम कर रहा है। यानी कि सिंस के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो हम लोग उसे प्रीपोजिशन कहेंगे, जबकि पहले सेंटेंस में सिंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब का यूज हुआ है और सिंस के पहले भी सब्जेक्ट वर्ब का यूज हुआ है। कंजक्शन की एक ख़ास बात है कि ये अपने पीछे लेता है वही आगे भी लेता है। जैसे सिंस के पीछे है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, तो वही सिंस के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है। तीसरा देखिए, सिंस ही वाज एब्सेंट, चूँकि वह अनुपस्थित था। ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, इसलिए वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। यहाँ पे सिंस कारण बता रहा है, क्योंकि वह अपसेट क्यों था, क्योंकि वह अपना काम पूरा क्यों नहीं कर सका, क्योंकि वह अपसेंट था। इसलिए यहाँ पर सिंस कारण बता रहा है, तो इसको हम लोग कंजक्शन के रूप में मानेंगे। ही हैज़ बीन अपसेंट फॉर 4 days। यहाँ पर फार का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज इल। वह नहीं आ सका, क्यों, क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर फार का प्रयोग हम लोग कंजक्शन के रूप में करेंगे। सिंस और फार को हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि सिंस एक डिफिनिट टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे मंडे 2 PM, मई, जून, एक्स्ट्रा। और फार का प्रयोग हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे 4 days, 2 hours, 4 months। दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिविलेंस सिंस फॉर एज आर सेंचुरी। तो दिस कस्टम जो है बीन इन प्रिविलेंस, सिंस के साथ हम लोग सेंचुरी का यूज करेंगे और फॉर के साथ हम लोग एज का यूज करेंगे। एज यानी कि एंशिएंट टाइम, ये एज ड्यूरेशन बता रहा है कि प्राचीन समय से, जबकि सेंचुरी शताब्दी बता रही है, जैसे 6th century से 7th century से एक फिक्स टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लेमरिंग फॉर न्यूट्रियस फूड फॉर द पास्ट 2 weeks। पिछले 2 हफ्तों से अनाथ बच्चे टेस्टी पोषण पदार्थों के लिए चीख पुकार मचा रहे थे। ही यहाँ पर फार को हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में देखेंगे। ही हैज वर्कड सिंस आई लेफ्ट। जब मैं गया तो वह काम कर रहा था, तो यहाँ पर सिंस क्या है, कंजक्शन बता रहा है। ही हैज वर्कड सिंस मंडे, वह काम कर रहा था मंडे से, तो यहाँ पर सिंस जो है प्रीपोजिशन बता रहा है। ही हैड नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, एट की जगह हम लोग हैज ईटन का प्रयोग करेंगे। ही एट नथिंग फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हिम। उसने 2 घंटे तक कुछ नहीं खाया था जब मैं उससे मिला, यानी कि पास्ट में जब मैं उससे मिला तो उसने 2 घंटों तक कुछ नहीं खाया था। तो ये चूँकि पास्ट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एट की जगह हैड ईटन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और आप लोग की जो भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।